बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जाहलों का तरीका यह है कि जब उनकी दलील मुकाबले के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। आज हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त, लड़ाई झगड़े और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जो हम एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जाता है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम अपने मद्दे मुकाबल लोगों को दलाइल से कायल करने की कोशिश नहीं करते। हम इल्मी दलाइल से बात करने की बजाय अपने मद्दे मुकाबल को अपने रोब, अपने दबदबे, अपने ओहदे, अपने पैसे और अपनी जो है गुस्से से उनको कायल करने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जिस शख्स के पास दलील नहीं है, वो दलाइल के साथ गुफ्तगू नहीं करता, उसकी गुफ्तगू बेअसर होती है, लोग उसकी बात को नहीं मानते। इस वजह से माशरे में खराबियां जन्म लेती हैं और बहस व मुबासे से फिर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, उनके कारकुनान को देखें, वो दलील से बात करने की बजाय वो अपने जज्बात, अपने गुस्से से दूसरों को कायल करने की कोशिश करते हैं। हमारे मुल्क में गरीबों की हालत देखें, इनका जिम्मेदार कौन है? आर्मी डिक्टेटर वो भी गवर्नमेंट में रहे, सिविल गवर्नमेंट भी आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो दो तीन बार गवर्नमेंट में आई। अब पीटीआई की हुकूमत है। सियासतदानों से पूछा जाए तो वो मलबा जो है वो ब्यूरोक्रेट, अदलिया, आर्मी पर डाल देते हैं। ब्यूरोक्रेट को पूछा जाए वो सियासतदानों पर डाल देते हैं, और इसी तरह फिर जज हजरात जो हैं वो गवर्नमेंट पर। यानी कोई आदमी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने को तैयार नहीं है, और फिर जब इनसे बात की जाए तो आगे से ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा सियासतदानों की। देखें, अगर पाकिस्तान में एजुकेशन के मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं, तो उनके ज़िम्मेदार यही तो हैं जिन्होंने कौम को गाइड करना था, जिन्होंने कौम को एक डायरेक्शन देनी थी, अपने लोगों को एक रास्ता दिखाना था। अगर जिस मुल्क के जो लीडर, जिस मुल्क के जो मेन ओहदों पर बैठे लोग वही करप्ट हो जाएं, वही करप्शन शुरू कर दें, वही मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दें, वही नजायज दौलत इकट्ठी करना शुरू कर दें, तो वो अपने मातहत लोगों को, पब्लिक को कैसे रोक सकते हैं कि तुम क्राइम ना करो? यानी जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग, अगर वो क्रिमिनल बन जाएं, वो क्राइम करने लगें, तो फिर पब्लिक को वो कैसे रोक सकते हैं कि आप जराइम ना करें? और जब इन लोगों से मुदल्लल गुफ्तगू करने की कोशिश की जाती है तो ये आगे से नाराज हो जाते हैं, ये प्लांटेड गुफ्तगू करते हैं, सहाफियों को पहले सवाल लिख के दे देते हैं कि आप हमसे ये सवाल पूछें। दलील के साथ बात करनी चाहिए और जमाने को देखना चाहिए कि दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर हम उनको देखें तो वहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं और हर शोबा जिंदगी के लोग, वो दलील के साथ गुफ्तगू करते हैं और उनमें आर्गुमेंट होती है लोगों की बेहतरी के लिए। वो लोग जो हैं वो बहस व मुबासा करते हैं ताकि ऐसे कवानीन मरतब किए जाएं जो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सके। और हर अदारा जो है वो अपने अंदर जो है उनका एक जस्टिस सिस्टम है, यानी वो क्रिमिनल्स को पनपने नहीं देते। उनका एजुकेशन सिस्टम हो, उनका डिफेंस सिस्टम हो, उनका जो एनएचएस का सिस्टम हो, या कोई भी उनका अदारा हो, वो अपने अंदर जो काली बेड़े हैं उनको खुद वो अलग कर देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में आप देखें कि किस तरह क्रिमिनल्स जो हैं वो पूरे माशरे के अंदर वो उन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ है। यानी हर मामले में कहीं माफियाज, लैंड ग्रैबर, मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे जितने भी आप देखें बड़े बड़े अदारों में लोग जो हैं वो इन क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं। लोग जो हैं वो बजाय इसके कि आप एक हक की बात करें, और इस्लाम भी हमसे ये तकाजा करता है कि हक का साथ दो, वो बजाय इसके आप लोग अपने अपने लीडरों को सपोर्ट करते हैं। कोई दलील नहीं, कोई उनके पास इल्मी गुफ्तगू नहीं, बस एक जज्बात हैं और उसी जज्बात की रोशनी में उनका एक तल्लक है, वो अपने तल्लक के लिए फिर वो काम करते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि देखें, जब भी आपने बात करनी है तो दलाइल के साथ करें। पाकिस्तान में लोगों की हालत देखें, गुर्बत जहालत, पूरी दुनिया देखें, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। पाकिस्तान के बाद जो मुल्क आज़ाद हुए, आज उन्होंने कितनी तरक्की कर ली, उनकी इकॉनमी कितनी बड़ी हो गई।
ہم آج بھی وہ بیسک مسائل میں گرے ہوئے ہیں، علاقوں میں جی بجلی نہیں آتی، لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، گیس نہیں آتی، پیسہ چوری ہو رہا ہے، ہر ادارے میں چلے جائیں کہیں آپ کا کام نہیں ہوتا، غریب آدمیوں کو انصاف نہیں ملتا، آج بھی لوگ جو ہیں وہ راشن کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، سڑکیں ایک بار بن جاتی ہیں وہ 6 ماہ بعد وہ ٹوٹ جاتی ہیں، ہر ادارے میں کرپشن ہے، جائز کام کرانے کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے اور کوئی اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، ملاوٹ ہے، پاکستان میں لوٹ مار ہے، نجائز جو تجاوزات لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں رشوت یا سفارش اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہونا۔ تو جب کوئی آدمی دلیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو پھر اس کو آگے سے گالیاں دی جاتی ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنی بات کو اپنے غصے اپنے طاقت کے بلبوتے پر منوانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ گفتگو دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہی زندہ قوموں کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کریں، ہر آدمی کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کرے اور دلائل کے ساتھ پیش کرے، اس طرح نہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے دلیل مانگے تو آپ آگے سے گالیاں دیں، اس طرح قومیں ترقی نہیں کرتی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔